नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो आज एक बार फिर बात उड़ीसा के कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT में इंजीनियरिंग की छात्रा प्रकृति लम्साल की आत्महत्या और नेपाली छात्रों से हुई अमानवीयता मामले में हो रहे आगे के एक्शन अपडेट की। तमाम दबावों के बावजूद प्रकृति लम्साल की कथित आत्महत्या मामले में जांच आगे बढ़ चली है। दरअसल इस बेहद चर्चित मामले की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति के समक्ष गवाही देने के लिए कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT के 4 और अधिकारियों ने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिनमें उच्च शिक्षा विभाग के KIIT के चीफ डॉक्टर PK पटनायक, निदेशक संहिता मिश्रा, आंतरिक समिति के प्रमुख इप्सिता सतपथी और सहायक निदेशक स्मारिकापति शामिल हैं, जो सभी हाई लेवल कमेटी के सामने पेश हुए। KIIT के इन चारों अफसरों से जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी ने कई तरह के सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल ने KIIT के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में आरोपी की शिकायत की थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल इस हाई लेवल कमेटी ने इन सभी से किए हैं। मसलन, जब मृतक नेपाली छात्रा प्रकृति ने आरोपी छात्रा की शिकायत की तो कोई कड़ा एक्शन हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? बार बार शिकायत के बावजूद नजरअंदाज क्यों किया गया? सवाल यह भी किया गया कि क्या कैंपस के हर छात्र की समस्याओं पर ऐसा ही एटीट्यूड अफसरों का होता है? इसके अलावा दूसरे देशों से KIIT में पढ़ने आए छात्रों की समस्याओं को सुलझाने की आखिर व्यवस्था क्या है? ऐसे तमाम सवाल थे। सवाल यह भी हुआ कि नेपाली छात्रों को हॉस्टल छोड़ने का अल्टीमेटम क्यों दे दिया गया? इस सवाल के साथ यह सवाल भी जोड़ा गया, नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और अमानवीयता क्यों की गई? क्या ऐसा करने का, जहां यह भी सवाल था कि क्या ऐसा करने का प्रबंधन को कोई और ऊपर से आदेश मिला था, यानी टॉप लेवल पर कोई किसी ने आदेश दिया था? यानी कि अगर टॉप लेवल या संस्थापक की ओर से ऐसा कोई फरमान जारी हुआ था तो फिर वो था कौन? सूत्र बताते हैं कि ऐसे और भी दर्जनों सवाल KIIT के इन अफसरों से पूछे गए, और हाँ, जरूरत पड़ने पर जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी दोबारा इन्हें कभी भी आवश्यकता पड़ने पर फिर तलब कर सकती है, जब तक कि यह हाई लेवल जांच कमेटी संतुष्ट नहीं हो जाती इन सभी अफसरों के या जिन जिन को वो चाहते कि बुलाया जाए उनके जवाब से। अब आपको बता दें कि इससे पहले 21 फरवरी को KIIT के संस्थापक अच्युत सामंत और विश्वविद्यालय के 7 अन्य शीर्ष अधिकारियों समिति के सामने वो पेश हुए थे और उन्होंने भी अपने बयान दर्ज कराए थे। दरअसल राज्य सरकार ने 18 फरवरी को ये उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। विश्वविद्यालय में 16 फरवरी को छात्रा का शव छात्रावास के कमरे में लटका मिला था। आपको ये भी बता दें कि KIIT के संस्थापक का बैकग्राउंड राजनीतिक है और उनका नाता भी विवादों से रहा है, बहुत सारे विवाद जुड़े रहे हैं। तो इससे पहले जहां 21 फरवरी को KIIT के संस्थापक अच्युत सामंत और विश्वविद्यालय के अफसरों से पूछताछ हो चुकी है। हालांकि अब सूत्र बताते हैं कि समिति पर्याप्त जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है, ताकि न केवल नेपाली छात्रों को न्याय सुनिश्चित हो सके, बल्कि मृतक प्रकृति लम्साल को भी इंसाफ मिल सके। दरअसल KIIT विश्वविद्यालय में 16 फरवरी को छात्रा का शव छात्रावास के कमरे में लटका मिला था, और इसके बाद ही ये बवाल शुरू हुआ था और वहीं से ये पूरा मामला बिगड़ना शुरू हुआ था। वहीं उड़ीसा पुलिस ने KIIT के 5 और कर्मचारियों को नेपाल के छात्रों पर हमले के आरोप में भी गिरफ्तार किया था। ये जो इससे पहले अभी तक कार्रवाई हो चुकी है वो जानकारी आपको बता रहे हैं, और ये हमला इन कर्मचारियों ने तब किया था जिन्हें गिरफ्तार किया गया जब वे संस्थान के निर्देशों के बाद हॉस्टल खाली कर रहे थे। यानी जब नेपाली छात्र हॉस्टल खाली कर रहे थे तब भी उन पर हमला कर दिया गया, उनकी पिटाई की गई थी। इसके साथ ही KIIT विवाद में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 11 हो चुकी है। एक इंजीनियर छात्र भी इनमें, यानी कि एक स्टूडेंट भी शामिल है। इधर KIIT प्रबंधन लगातार दावा
करता रहा है कि हमने पहले ही KIIT के प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए कि वे अब तक परिसर पर नहीं लौटे नेपाली छात्रों को विश्वास दिलाएं, विश्वास बहाली करने के एक्शन लें। इधर नेपाल सरकार ने भी चिंता जताई थी कि अगर नियमों का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में रखा जाएगा तो उन्हें ये अधिकारी यानी कि नेपाली छात्रों को ये अधिकारी टारगेट कर सकते हैं। वहीं राज्य सरकार के आश्वासन और संस्थान के प्राधिकारियों की माफी के बाद भी KIIT के लगभग 1000 नेपाली छात्रों में से कुछ ही छात्र नेपाल माफ कीजिएगा जो परिसर है KIIT कैंपस का परिसर है उसमें नजर आ रहे हैं, यानी छात्रों ने लौटने का मन अभी तक नहीं बनाया है। एक नेपाली छात्र कहता है कि लड़कियों सहित सभी छात्रों को सोमवार को यानी 17 फरवरी को छात्रावासों से जबरन निकाल दिया गया था और वापसी के लिए टिकट नहीं होने के कारण उन्हें भुवनेश्वर से काफी दूर एक रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था। यानी ये जो अमानवीयता हुई थी, इसी को लेकर जो नाराजगी है वो अभी भी बनी हुई है और अभी भी अविश्वास कायम है नेपाली छात्रों में। दरअसल ओडिशा के KIIT में पढ़ रहे नेपाली छात्रों को लेकर नेपाल सरकार भी अपने छात्रों की सुरक्षा की चिंता जाहिर कर चुकी है। ओडिशा के KIIT में नेपाली छात्रा की मौत के मामले में नेपाल मानवाधिकार आयोग ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग की थी। नेपाल मानवाधिकार आयोग ने भारतीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था और यही वजह है कि नेपाल लौटे छात्र अभी भी वापस KIIT कैंपस आने को तैयार नहीं हैं। उन्हें अभी भी डर है अपनी सुरक्षा की, अपनी चिंता, उनकी चिंता सता रही है और यही चिंता नेपाल सरकार को भी है और उसी वजह से जो नेपाल का मानवाधिकार आयोग है उसने भारतीय मानवाधिकार आयोग से भी इस बारे में बात की है। और एक बार आपको फिर थोड़ा सा घटनाक्रम बता देते हैं। दरअसल मामला या जो KIIT में हुआ घटनाक्रम है, कम शब्दों में जान लीजिए। दरअसल मृतक छात्रा के साथियों का आरोप था कि आरोपी छात्र उनकी साथी प्रकृति लम्साल को लगातार परेशान कर रहा था। पीड़िता ने आरोपी छात्र के खिलाफ कई बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन KIIT प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। KIIT में मृतक छात्रा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष की स्टूडेंट थी, जिसने 16 फरवरी को अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मृतक छात्रा के क्लासमेट बताते हैं कि प्रकृति ने अपनी शिकायत विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय में दर्ज कराई थी। इधर KIIT प्रबंधन की माने तो शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई थी और अभियुक्त को चेतावनी भी दी गई थी और छात्रा की आत्महत्या के बाद कैंपस में प्रदर्शन शुरू हो गया। और अब इसके बाद बात आती है कि जो छात्र हैं उनमें विश्वास बहाली की कि भाई उनको एक विश्वास दिलाया जाए। न केवल KIIT कैंपस की ये जिम्मेदारी है बल्कि सरकारों की भी जिम्मेदारी है। आपस में अगर मानवाधिकार आयोग बात कर रहे हैं तो वो भी आपस में बात कर सकते हैं। भरोसा दिलाए जो नेपाल मानवाधिकार आयोग है कि भाई अब भारत में KIIT कैंपस में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये ज़रूर बता दें आपको कि जो अब दरअसल जो हाई लेवल जांच कमेटी बनी है वो एक्शन ले भी रही है। दूसरी तरफ ओडिशा सरकार भी एक्शन मोड में है। उसकी वजह है दरअसल क्या हो रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से न केवल KIIT का बल्कि प्रदेश का और देश पर भी एक लिहाज से ये सवाल उठता है कि क्या वहाँ पर जो पढ़ने स्टूडेंट जाते हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है। और इसीलिए जो सोर्सेज बताते हैं कि केंद्र ने भी राज्य सरकार को ये कहा है कि इस मामले को बेहद अच्छे तरीके से हैंडल करें, सख्ती से टैकल करें और जितने भी छात्र लौटे हैं उन सभी का कैंपस में वापस उन्हें आना चाहिए और सभी नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी कि प्रेशर चौतरफा है KIIT कैंपस पर भी, पुलिस महकमे पर भी और साथ ही उस जांच स्तरीय जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है। इसलिए आशा कीजिए कि जो नतीजा होगा वो बेहतर होगा। प्रकृति लम्साल को न केवल इंसाफ मिलेगा बल्कि जिन छात्रों के साथ अमानवीयता हुई है उनके साथ भी न्याय होगा, ये आशा हमें बनी हुई है। इसके साथ ही वीडियो में इतना ही है, लेकिन चलते चलते आपको ये और बता दें कि हम लगातार इस खबर को फॉलो भी कर रहे हैं, लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स हमें अपने वीडियोस पर आए हैं। हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उन कमेंट्स पर भी बात करें। आज के लिए इतना ही।